देखो दिख रहा है। कहाँ? देखो उधर बैठा है। देखो भाग रहा है। देखो अभी उधर ही नीचे बैठा है। देखो और कैमरा अभी नीचे बैठा है। देखो आ रहा है क्या? देखो उधर ही बैठा है। उधर ही नीचे उधर है। राजस्थान की धरती से निकलकर इस बार हमारा सफ़र हमें लेकर आया महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के एक छोटे से गांव किरकसाल। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, घास के मैदान और जंगलों की खामोशी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। हम यहाँ आए थे एक खास मकसद से, भारतीय भेड़िए को खोजने और उसकी कहानी को कैमरे में कैद करने। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। हमने अपना कैमरा बैग उठाया और गांव के लोगों के साथ निकल पड़े उन पहाड़ियों की तरफ जहां अक्सर भेड़ियों के दिखाई देने की बात कही जाती है। रास्ता आसान नहीं था, पत्थरों से भरे ऊंचे नीचे रास्ते, तेज धूप और कई किलोमीटर पैदल सफर। लेकिन जंगल में काम करने का असली मजा भी शायद इसी संघर्ष में छुपा होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर पहुंचते गए, आसपास का नज़ारा और भी खूबसूरत होता गया। चारों तरफ फैली हरियाली, दूर तक दिखते घास के मैदान और बीच बीच में जानवरों के पदचिह्न। ऐसे आए तुम जैसे पॉइंट जैसा बहुत बड़ा होगा। हाँ बड़ा है, अडल्ट है। ये सब हर आवाज पर ऐसा लगता था कि शायद अगली ही पहाड़ी के पीछे भेड़िया दिखाई दे जाए। हम घंटों तक अलग अलग लोकेशन पर बैठे रहे। कई बार दूरबीन से पूरे इलाके को स्कैन किया। कभी किसी झाड़ी में हलचल होती तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, लेकिन हर बार उम्मीद अधूरी रह जाती। 3 दिन तक लगातार हम इन्हीं पहाड़ियों में घूमते रहे। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक उम्मीद थी, शायद आज भेड़िया दिख जाए। लेकिन जंगल हमेशा इंसानों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। कभी कभी वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग सिर्फ खूबसूरत शॉट्स लेने का नाम नहीं होता। ये धैर्य, इंतज़ार और प्रकृति को समझने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। डे 3 है आज हमारा और हमें अभी तक खाना कोई भी वाइल्ड लाइफ अभी दिखी नहीं है। बर्ड्स की बहुत वैरायटी दिखी। कल आउल हमें दिखा, रोकी गल आउल हमें दिखा, तो आउल तो दिखे बट अभी वैसा कुछ नहीं है। मैमल्स का अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा है ना। मैमल्स का मैं नहीं, अगर होपफुली हाइना दिखे। यहाँ पे हाइना का टेरिटरी है, फॉक्स का है, वुल्फ तो है ही। वुल्फ तो बहुत लक्की लोगों को दिखता है। हमने वहाँ से आना स्टार्ट किया था, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हमारी बाइक भी जो कल वाली रात को जो बाइक ऑफ रोडिंग बाइक है वो भी नीचे है, अभी तक कहीं दिख नहीं रहे हैं। इसलिए देखते हैं कैसा रहता है। हाँ नहीं, इधर ही है वो नीचे वाली साइड। इधर तो आए थे वो डॉग्स। डॉग्स वाला ना, हाँ। पीछा कर रहे थे। हाँ वो चीज़ हमें कहीं पता एकदम डॉग्स बहुत किसी के पीछे दौड़ रहे थे। एक्चुअली हम आज बायनाकुलर लाना भूल गए, तो अभी हम देख भी नहीं पाए वो किसके पीछे भाग रहे थे। कैमरा रेडी किया, इतने में वो बकलिंग 10 से 12 डॉग्स थे वो किसी के पीछे दौड़ रहे थे। मुझे कोई लग तो रहा है कि मैमल शायद था। हाइना हो सकता है या कुछ ब्लैक कलर में दिख रहा, तो हाइना है या सिवेट भी हो सकता है। मैं भी देखते हैं।
फिर आया हमारा आखिरी दिन। सच कहूँ तो उस दिन तक हमें लगने लगा था कि शायद इस बार भेड़िए को देखना हमारी किस्मत में नहीं है। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और पूरा जंगल सुनहरे रंग में रंग चुका था। फाइनली हमारी, जिसको हम सुबह खटारा बोल रहे थे, लेकिन अभी भाई ये हमें यहाँ तक लेके आई है। और वो भी कितने लोगों को? 3 लोगों। सुबह में ये भाई 2005 का मॉडल है, टीवीएस फैंसी बहुत सही। तो भाई ये वाली तो तगड़ी गाड़ी निकली। सुबह मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा पता नहीं इतना आवाज़ कर रही है कहीं खुल नहीं जाए, बट ये इतना ऊपर पहाड़ पे हमें लेके आ गई। और पहाड़ पे लेके और वो भी 3। और हमारा इक्विपमेंट आप देखोगे तो कितने बड़े कैमरा सारा इसमें ही होगा हमारा पूरा। ये गाड़ी स्क्रैप में गई है, तभी भी ये बहुत अच्छे से चल रही है। गाड़ी सब सर्विसिंग सब करके थोड़ा थोड़ा उधर बैठा है। वो भाग रहा है, देखो अभी उधर ही नीचे बैठा है। और कैमरा आ रहा है क्या? उधर ही बैठा है, उधर ही नीचे, उधर ही नीचे बैठा है, देखो नीचे उधर ही बैठा है। तभी अचानक दूर एक हलचल दिखाई दी। हमने तुरंत कैमरा तैयार किया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया और फिर झाड़ियों के बीच से एक खूबसूरत सियार बाहर निकला। नीचे उसका डेर है, आराम से बैठेगी, उधर से देखेगी कोई आ रहा है कोई जा रहा है। यहीं पे आराम से, हाँ यहीं पे करेगी क्योंकि 5 दिन में हमें पहली बार वाइल्ड लाइफ दिखी, वो भी जेकल। और एकदम शानदार साइटिंग है, एकदम सामने बैठा है। ये एक्सपीरियंस एकदम तगड़ा वाला है यार। मतलब आप 5 दिन जंगल घूम रहे हैं, हम 5 दिन से आपको दिखा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी अपने अकेले जा। और आज हमारे साथ में एक हमारे भाई है जिनकी वजह से, इधर आओ प्रथमेश जो है, प्रथमेश हम इसको बड़ा रीजन बताएंगे। इनकी वजह से, ये इनका लक है एक्चुअली। ये हमें परसों शाम को ही मिले थे हमें, और शाम को हम इनके साथ 1 किलोमीटर ही चले थे, बाइक से जा रहे थे, सामने जेकल आ गया। और उसके बाद हमें फिर 2 दिन कुछ नहीं दिखा। आज ये मॉर्निंग में इनको रिक्वेस्ट किया आप हमारे साथ में चलिए, और साथ में चलने से ये बेनिफिट हुआ कि जेकल ये हमारे को 4th जेकल दिखा है अभी तक। और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, शानदार मज़ा आ गया। मतलब वाइल्ड लाइफ देखने का अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा। अच्छा, ये वो लगातार हमारी तरफ देख रहा था। शायद उतना ही उत्सुक वो हमें देखकर था जितना हम उसे देखकर थे। भेड़िया तो नहीं मिला, लेकिन उस पल ने हमें ये एहसास जरूर दिलाया कि जंगल कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आप धैर्य रखते हैं तो प्रकृति हमेशा आपको कुछ ना कुछ खास जरूर दिखाती है। किराकसाल का ये सफर सिर्फ एक शूट नहीं था। ये प्रकृति को करीब से महसूस करने, पहाड़ों में भटकने और जंगल की खामोशी को सुनने का अनुभव था। और शायद यही वजह है कि हर अधूरी खोज हमें फिर से जंगल की तरफ खींच लाती है, क्योंकि जंगल में हर दिन एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वाइल्ड लाइफ और जंगल की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फाइनली ये ट्रिप को हम एंड करते हैं, और आप कुछ विजुअल्स के मज़े लीजिए। अभी हम आपको विजुअल्स दिखाने वाले हैं, हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। आप विजुअल्स मज़े कीजिए और होपफुली एंजॉय कीजिए। हमारा पहला ब्लॉग है, आई थिंक सक्सेसफुल होगा। हम क्या फिल्में कर रहे हैं, वैसे तो हमें ब्लॉग आते नहीं है, बहुत मुश्किल से बना हुआ है, बट ये ट्रिप था, टाइम मिल रहा था थोड़ा, तो सोचा क्यों ना। और एक्सपीरियंस सारा ऐसा होने वाला था, हमें पहले ही पता था वाइल्ड लाइफ का फिल्म में कुछ नया एक्सपीरियंस होगा।
सो हम पहले से ही थे, हमने सोचा क्यों ना पहली बार बनाया जाए। तो होपफुली इन्जॉय कीजिए और जैकल के वीडियो इन्जॉय कीजिए। इन फ्यूचर शायद कुछ और दिखेगा तो हम और दिखाएंगे और वाइल्ड लाइफ को। सो इन्जॉय कीजिए और हमारे चैनल से बने रहे। और इसी तरह अगर सब बोलते हैं कि अगर कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा करें। बाय।